हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि हमारे घर में न्यूबॉर्न बेबी है तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कुछ मेडिकल जो एसेंशियल सामान होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप न्यूली मॉम हैं और फर्स्ट टाइम आपके साथ ये जर्नी है आपके बच्चे के साथ, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे बच्चे के साथ होती हैं, अगर हम उनको नहीं जान पाते तो बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ये आप अपने घर में रखती हैं। आपका जो बेबी का एक किट बना लीजिए, उस किट में आप बेबी के जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रख लीजिए, और जब बच्चे को ज़रूरत होती है उस टाइम आप अपने बच्चे को ये दे सकती हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए छोटा बच्चा होता है, हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं दे पाते, क्योंकि कभी मदर वर्किंग है, मदर फादर दोनों वर्किंग है, तो हम सन एक्सपोजर अपने बेबी को नहीं दे पाते। बहुत ही कम ऐसा होता है हमारा बच्चा धूप में निकल पाता है, और धूप बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। विटामिन D3 के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, जो कि हमें 1 ईयर तक देनी होती है, तो विटामिन D की जो ड्रॉप्स होती हैं, जो कि डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग बताते हैं कितनी कितनी देनी है, वो आपको रखनी है। ठीक है, तो विटामिन D की जो ड्रॉप्स हैं वो आपको बच्चे को देनी है, तो वो आप अपने पास ज़रूर रखिए विटामिन D की। ठीक है, सेकेंड नंबर हम बात करेंगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूध पीते ही उल्टी कर देता है या फिर थोड़ी देर बाद उल्टी करता है, बार बार आपको ऐसा शिकायत है बच्चे को लेकर कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है, वो उल्टी कर रहा है, तो आप डोमेस्टल ड्रॉप्स रख सकते हैं। डोमेस्टल ड्रॉप्स की जो छोटी शीशी है वो आप अपने पास रखिए, और जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका बच्चा बार बार वॉमिट जैसा फील कर रहा है, उबकाई ले रहा है, सूखी उबकाई ले रहा है या सूखी वॉमिट कर रहा है, तो आप डोमेस्टल ड्रॉप आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। ये आप अपने मेडिकल बॉक्स में या बच्चे के जो किट होती है उसमें ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर कैलपॉल ड्रॉप्स पैरासीटामोल। कैलपॉल ड्रॉप्स ऑफ पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करती हैं बच्चे को फीवर आने पर हम अपने बच्चे को देती हैं। ठीक है, तो ये पैरासीटामोल की जो शीशी है वो भी आप अपने पास अपने बच्चे के लिए रखिए, क्योंकि कभी रात में बच्चे को फीवर आ जाता है, या आप कहीं बाहर गए हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बच्चे को फीवर आ गया, आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए, बच्चे को फीवर आ गया, हम कहीं आसपास नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ड्रॉप्स हमारे पास रहती हैं, पैरासीटामोल हमारे पास रहती है, तो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे का जो फीवर है वो नॉर्मल हो सकता है। तो ये भी आप जरूर अपने बच्चे के लिए रखें। फोर्थ हम बात करेंगे कॉलीमैक्स ड्रॉप्स। जी हाँ, जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा बच्चे को कॉलिक पेन की प्रॉब्लम रहती है, ये अक्सर बच्चे को इवनिंग टाइम में होता है, बच्चे को पेट में मरोड़ दर्द जैसा होता है, पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए बच्चा बहुत इरिटेट और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप जो गैस्ट्रिका की ड्रॉप्स होती हैं वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कितनी हमें देनी है, कितनी ड्रॉप्स हमें देनी है, वो भी आपके पास होनी ही चाहिए। जो कॉलिक पेन रहता है बच्चे को 5-6 महीने तक आराम से रहता है, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो आप कॉलीमैक्स की ड्रॉप्स भी अपने बच्चे को पिला सकती हैं। तो इसकी बॉटल भी आप अपने पास रखें, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि शाम के टाइम आपका बच्चा बहुत इठ रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहा है, रोए जा रहा है और पेट में ऐंठन जैसी कुछ हो रही है, दूध भी नहीं पी रहा, तब आप ये ड्रॉप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इससे इमीडिएटली बच्चे को आराम मिल जाता है और बच्चा को जो कॉलिक पेन होता है उसमें रिलैक्स मिल जाता है। फिफ्थ हम बात करेंगे यहाँ पे वाइकोरी या नासोक्लियर ड्रॉप्स। जी हाँ, नासोक्लियर जो ड्रॉप्स हैं, बच्चे की अगर नोज ब्लॉक हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, सांस लेने में उसे दिक्कत है, नाक में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भरा हुआ है, बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा, तो आप वाइकोरी या फिर नासोक्लियर ड्रॉप्स आप अपने बच्चे के नोज़ में डाल सकते हैं, 1-2 बूंद डाल सकते हैं। जो सलाइन ड्रॉप होती हैं बहुत अच्छी होती है, बच्चे के तुरंत नाक को खोलता है और बच्चे को आराम भी मिलता है और बच्चा आराम से सो भी पाता है। तो ये भी आप अपने बच्चे के मेडिकल बॉक्स में रखिए। नंबर 6 प्रोडक्ट है न्यूरोस्पिरिन पाउडर। जी हाँ, न्यूरोस्पिरिन पाउडर इतना सा होता है, बहुत छोटा सा, और वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। वो बच्चे की यदि कोई भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के यहाँ से ईयर कट हो गए हैं, या कोई भी फेस पे दाने दाने हैं, रैशेज हैं, रेड
फुंसियाँ हो गई हैं तो आप न्यूस्पोरिन पाउडर यूज़ कर सकती हैं। जो नेक लाइन होते हैं, जो छिपी रहती हैं, वहाँ पर बच्चे की रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो वहाँ पर अगर बच्चे को कहीं आपको ऐसा लग रहा है दाद वगैरह कुछ ऐसा और एक्जिमा की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप न्यूस्पोरिन पाउडर उन पर अप्लाई कर सकती है। वेरी इफेक्टिव। अगर बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड अभी निकला नहीं है या बहुत आपको ऐसा लग रहा है ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। बहुत अच्छा होता है। और आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो न्यूस्पोरिन पाउडर बिल्कुल ख़त्म ना होने दें, हमेशा रखें। किसी भी कट के लिए, कोई भी घाव हो गया या कट लग गया, जल गया, वहाँ पर हर तरीके से ये इफेक्टिव रहता है। तो न्यूस्पोरिन पाउडर मैं मस्ट कहूँगी कि इसको आप अपने बॉक्स में जरूर रखें। 7th यहाँ पर हम बात करेंगे V4 नैप्पी रैशेज क्रीम। जी हाँ, बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर रैसेस हो जाती है। आपने देखा होगा, हम अपने बच्चों को डायपर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा डायपर रैसेस हो जाते हैं, बच्चा बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। हम बच्चे को उसके ब्लूमर्स पैंट वगैरह भी नहीं पहना पाते, इतनी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप डायपर अपने बच्चे को यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ करते हैं, तो V4 नैप्पी रैसेस क्रीम आप यूज़ कर सकती हैं। ये डायपर क्रीम होती है, बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसका भी ऑल्टरनेट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल रख सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको मिल जाता है, तो वो भी आप बच्चे के स्किन पर अप्लाई कर सकती हैं। बहुत नेचुरल है, इजी है, कंफर्ट ला देता है बच्चे को और रैसेस से बचाता है। तो आप कोकोनट ऑयल या फिर ये V4 नैप्पी रैसेस क्रीम भी रख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। 7th प्रोडक्ट है नेजल, यानी बच्चे के जो अगर म्यूकस भरा हुआ है तो नेजल सकर बल्ब आता है। जी हाँ, जो नेजल सकर बल्ब होता है उससे क्या होता है कि हम बच्चे की नोज में उसे पुट करके उसको प्रेस करके जो भी म्यूकस नोज में है या बच्चे की नाक भरी हुई है तो उससे वो सक होकर उस बल्ब में आ जाता है और बच्चे की जो नोज है वो क्लीन हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेजल सकर बल्ब ये भी आप रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों की नोज़ को क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा आपकी ये हेल्प करेगा। तो अच्छे ब्रांड का ये आप यूज़ कर सकती हैं। 9th प्रोडक्ट है थर्मामीटर। जी हाँ, टेम्परेचर थर्मामीटर, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे को फेवरिस है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है छोटे बच्चों के साथ, जो बच्चों का जो हेड होता है वो गर्म रहता है लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर और जो बॉडी है वो नॉर्मल रहती है और हम थोड़े से डर जाते हैं कि हमारे बच्चे को फीवर तो नहीं है। तो उसको मेज़र करने के लिए आप डिजिटल थर्मामीटर रख सकती हैं। आप जब भी आपको ऐसा फील होता है तो आप अपने बच्चे का टेम्परेचर मेजर कर सकती है। बहुत ज़रूरी है बच्चे के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो ये आप हमेशा अपने घर में एक ये प्रोडक्ट भी जरूर रखें। लास्ट प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन ड्रॉप्स। जी हाँ, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स आप अपने बच्चे को कम से कम 1.5-2 साल तक दे सकती हैं। इससे यदि बच्चे के अंदर कोई भी डिफिशियंसी है वो फुलफिल होती है, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा पैदा होता है तभी एक तो विटामिन D3 और मल्टीविटामिन की जो ड्रॉप्स है डॉक्टर जरूर सजेस्ट करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट आप अपने बच्चे के किट में जरूर रखें। तो डियर पेरेंट्स, ये मैंने आपको कुछ 10 प्रोडक्ट्स बताए हैं, इनको आप ज़रूर रखें। न्यूबॉर्न बेबी के साथ बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो प्लीज़ ये सारे जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताएं इनको आप मेंशन कर लीजिए और अपने बच्चों के लिए इनको ज़रूर यूज़ करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डियर मॉमीज, डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए